ये सब आप क्या कर रही हैं महारानी? महारानी नहीं, इस समय हम एक फरियादी हैं। महारानी को तो इस दरबार में प्रतिबंध लग चुका है और एक फरियादी की समस्या का निवारण करना एक राजा का धर्म होता है। आज हम समर सिंह और कर्मा की ओर से आपके सामने सारे तथ्य बता देंगे ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो। समर सिंह की बहन की शादी में जहां खुशियां ही खुशियां थी, इन धूर्त फिरंगियों ने नरसंहार और कत्लेआम मचा दिया। ओ भाई, जिसे अपनी बहन की शादी में मिठाइयां बांटनी चाहिए थी, इन फिरंगियों ने उसे धूप चाटने पर विवश कर दिया। नहीं तो ये जिंदा नहीं रहेगी। जानबूझकर आपको ग्वालियर भेजा गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपने पहली बार अपना निर्णय ना सुना के बहुत बड़ा अन्याय किया है महाराज, बहुत बड़ा अन्याय किया है महाराज। न्यायाधीश हो गंगाधर, ये न्याय है तुम्हारा? स्वयं में झांक कर देखो, तुम भी जो चाहते हो वही करते हो। क्यों झांके? हमें उत्तराधिकारी चाहिए था और लक्ष्मीबाई झांसी को उत्तराधिकारी नहीं दे सकती। इतने स्वार्थी कैसे हो गए गंगाधर? अपने लक्ष्मीबाई पर तो बड़ा गर्व था तुम्हें, अभिमान था, भूल गए? वो बलिदान दे रही है तुम्हारे लिए भी और झांसी के लिए भी। झांसी को संभालने के लिए गंगाधर जीवित है, लक्ष्मीबाई की कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमारी पत्नी है, उन्हें उत्तराधिकारी देना था परंतु नहीं दे सकी। अब मोरोपंत और वैनी साहब के परामर्श को मान लेना चाहिए, दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। हमें उत्तराधिकारी चाहिए। क्यों? क्या लक्ष्मीबाई उत्तराधिकारी नहीं दे सकती? भूल गए? दाई माँ ने क्या कहा था? लक्ष्मीबाई दोबारा मां बन सकती है। बंद करो अपना ये उपदेश। हम वही करेंगे जो हमें उचित लगता है। इसका उपदेश झांसी को उत्तराधिकारी नहीं दे सकता। हमारी झांसी हमारे हाथों से छीन ली जाएगी। हमारे बीच इतना मतभेद बढ़ गया कि महाराज को हमारे किसी भी कार्य पर भरोसा नहीं रहा। जब विश्वास ही नहीं रहा तो ये संबंध कैसा? यदि लक्ष्मीबाई हमसे संबंध नहीं रखना चाहती तो हम दूसरा विवाह करेंगे। हमें केवल उत्तराधिकारी चाहिए। लक्ष्मीबाई दोबारा मां बन सकती है, वो उत्तराधिकारी नहीं दे सकती। तुम्हें उत्तराधिकारी चाहिए। तुम स्वार्थी हो गए हो गंगाधर। झांसी को उत्तराधिकारी चाहिए, बलिदान दे रहे केवल तुम्हारे लिए। अब दूसरा विवाह करेंगे, वो दोबारा मां बन सकती है गंगाधर। झांसी को उत्तराधिकारी बन सकती है, दूसरा विवाह करेंगे, उत्तराधिकारी मिल जाएगा गंगाधर। झांसी को उत्तराधिकारी मिल जाएगा, वो मां बन सकती है, वो मां बन सकती है। हमें उत्तराधिकारी चाहिए। क्या हुआ महाराज? रघुनाथ को बुलाओ। जी महाराज। महाराज, हम यात्रा पर जा रहे हैं। जो आज्ञा महाराज, शीघ्र प्रबंध किया जाएगा। परंतु महाराज, अचानक यात्रा पर? जितना कहा गया है उतना ही करो। ये यात्रा गोपनीय होगी। महाराज, महारानी साहब को भी? गोपनीय का अर्थ समझते हो रघुनाथ? हमें एकांत में निर्णय लेना है। जो आज्ञा महाराज। Here, Mr. Nelson, Easy Circuit House man. What? Yes. No. तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये यहीं रहेंगे क्योंकि ब्रिटिश न्यायालय ने इन्हें समर सिंह और कर्मा के केस के लिए
अधिकृत रूप से अधिवक्ता स्वीकार किया है। और जब तक इस मुकदमे का निर्णय नहीं हो जाता, ये हमारे खास अतिथि बनकर इसी सर्किट हाउस में रहेंगे। You can't do this! जाइए और अपने ब्रिटिश न्यायाधीश से आदेश लेकर आइए। भगवान भी निराले खेल खेलता है नेल्सन। वो भी यही चाहता है कि समर सिंह और कर्मा बच जाए। इसीलिए जॉन लैंग को झांसी में रहने का रास्ता भी दिखा दिया। जॉन लैंग साहब, आप विश्राम कीजिए। Thank you, Your Excellency. Quite good. I've got a very good feeling about this. I think I'm going to like my stay over here. इस समय आपने जिस प्रकार अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, उससे हम अत्यंत प्रभावित हुए। परंतु ये तलवार हम किसी ऐसे वैसे को नहीं दे रहे। एक बुद्धिमान पराक्रमी वीरांगना को हम अर्पित कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि ये तलवार आप ही के द्वारा नेवालकर वंश के उत्तराधिकारी को दी जाएगी। कभी बुद्धिमान, कभी पराक्रमी वीरांगना की उपाधि थी, तो कभी नेवालकर वंश की पूर्वजों की तलवार सौंपी। ये हम झांसी के उत्तराधिकारी को अपने हाथों से उसे सौंपेंगे। आज हमने सब कुछ खो दिया। महाराज दूसरा विवाह करने जा रहे, उनकी नजरों में हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब हमारा इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। परंतु हम अपने ऊपर से कलंक मिटाकर जाएंगे। झांसी से ब्रिटिश बटालियन हटाकर जाएंगे। और इसके लिए चाहे हमें अपनी रानी की गरिमा को त्यागना ही क्यों न पड़े, हम करेंगे। अपने जीते जी इन फिरंगियों को अपनी झांसी से हटाकर जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।